तो कुछ नया पढ़ते हैं आज। मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको रिवाइज करवा दूं। क्या पढ़ेंगे, रिवाइज कर क्या करवाना, मैंने रिवाइज गलत बोला। मैं हल्का सा आपको थोड़ा मेमोराइज करवा दूं। हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए आपके पास प्राइम नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये जितने भी नंबर हैं इनके ऊपर हम लोग अलग अलग कंजक्चर पढ़ेंगे। कंजक्चर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मैंने उनको अपने आप जब लिखा, जब अपने आप उनको बनाया तो उसका प्रूफ नहीं दिया, इसलिए मैंने उसको कंजक्चर कहा है। और मैथमेटिक्स में जिसका प्रूफ नहीं होता उसको कंजक्चर कहा जाता है, और जिसका प्रूफ होता है उसे थ्योरम कहा जाता है। तो इसका प्रूफ नहीं है मेरे पास, इसलिए इसका कंजक्चर कहा गया है। तो उन कंजक्चर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। पार्ट अलग अलग बनेंगे इस बार, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर वीडियो के अलग अलग पार्ट, चाहे वो 10 मिनट की वीडियो हो, चाहे वो 5 मिनट की हो, चाहे वो 1 घंटे की हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उस कंजक्चर को लिखने के बाद उसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू दिखा दूंगा कि ये देखिए यहाँ पर सही हो रहा है, ये यहाँ पर सही हो रहा है, ये यहाँ पर सही हो रहा है। ठीक है, करते हैं। और क्या समझाना, पहले लिख देता हूँ अपने स्टेटमेंट में। जैसे देखिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, मतलब पहला क्या, इस वीडियो के लिए एक ही है कि लेट से, पहले मैं लिख देता हूँ, लेट से m is an composite number, m is an composite number, then m has at least one prime factor, at least one prime factor, then break m into prime number, m into prime number, and take least prime factor of m, let's say k, then result is that कि m into k upon m plus k is not equal to z, where z is belong to natural number. रिजल्ट देखिए क्या है, सॉरी स्टेटमेंट क्या है कि लेट से m इज एन कंपोजिट नंबर। अब आप जानते हैं कोई भी नेचुरल नंबर है वो उसके दो पॉसिबिलिटी होगी कि नेचुरल नंबर या तो प्राइम नंबर होगा या फिर कंपोजिट नंबर होगा। प्राइम नंबर होने का मतलब वो अपने अलावा और 1 के अलावा और किसी से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन अगर वो कंपोजिट नंबर होगा तो वो अपने छोटे में जितने भी उससे छोटे नंबर आते हैं उनमें से किसी ना किसी से जरूर डिविजिबल हो रहा होगा। और जब कोई भी कंपोजिट नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब है कि उसके प्राइम फैक्टर पॉसिबल हैं। जैसे 4 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 पॉसिबल है, मतलब यहाँ पर 2 आपको प्राइम फैक्टर मिल रहा है। 15 आप जानते हैं 3 इंटू 5 लिखा जा सकता है, तो 3 और 5 प्राइम नंबर है। आपने उस कंपोजिट नंबर को ब्रेक कर दिया 3 इंटू 5 की फॉर्म में। फिर उसी तरीके से आप 20 ले लीजिए, 20 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 जा 4, 5 जा 20, तो यहाँ पर 2 और 5 आपको मिल रहा है रिजल्ट, तो ये प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब जो आपके पास कंपोजिट नंबर है उसको ब्रेक करा जा सकता है प्राइम नंबर में। और तो पॉसिबिलिटी यही है कि नेचुरल नंबर या तो प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज वो कंपोजिट नंबर होगा। और अगर वो कंपोजिट नंबर होगा तो उसके प्राइम फैक्टर करना पॉसिबल है। तो रिजल्ट में स्टेटमेंट यही कह रहा है कि लेट से m इज एन कंपोजिट नंबर, m आपका एक कंपोजिट नंबर है, देन फिर m हैज एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर, क्योंकि अगर वो कंपोजिट नंबर है तो उसका एक ना एक प्राइम फैक्टर पॉसिबल जरूर है। ये आप समझ रहे हैं, कोई ना कोई प्राइम फैक्टर पॉसिबल जरूर है, और मेरे को उतने से ही काम है। देन उसके बाद ब्रेक m इनटू प्राइम नंबर, क्योंकि पॉसिबल है तो उसका मतलब आप ब्रेक भी कर सकते हैं, तो आप ब्रेक भी कर दीजिए। जैसे 15 का आप 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो आप उसको लिख दीजिए 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। आपके पास जो भी कंपोजिट नंबर है उसके प्राइम फैक्टर पॉसिबल जरूर होंगे। प्राइम फैक्टर पॉसिबल जरूर है तो आप क्या करिए, उसको ब्रेक कर दीजिए प्राइम नंबर में। यहां तक सिर्फ वो इतना कह रहा है कि आपके पास जो भी नंबर है, जो भी कंपोजिट नंबर है उसके आप प्राइम फैक्टर पॉसिबल है, और जब प्राइम फैक्टर पॉसिबल है तो आप उसको प्राइम नंबर में ब्रेक कर दीजिए। एंड टेक लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ m, और फिर ब्रेक करने के बाद m के जो जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उसमें से आप सिर्फ लीस्ट वाला प्राइम नंबर उठाइए जो सबसे छोटा नंबर हो। लेट्स से k, उस नंबर को हमने k मान लिया, तो रिजल्ट ये कहता है देन m इंटू के अपॉन m प्लस के कभी भी नेचुरल नंबर
z नहीं आएगा जहां पर z बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, या फिर m इंटू के अपॉन एम प्लस के कभी भी नेचुरल नंबर आपका नहीं आएगा। समझ रहे हैं, मतलब वो फुली डिविजिबल नहीं है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि m इंटू के फुली डिविजिबल नहीं होगा m प्लस के से। चेक करिए, आइए देखते हैं क्वेश्चन समझ आया आपको कि आपके पास जो भी नंबर m है उसको आप क्या करिए, ब्रेक करिए प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर में ब्रेक करने के बाद सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर लीजिए और सबसे छोटे वाला प्राइम नंबर लेने के बाद आप उसे जो नंबर मेन नंबर था आपका m और जो नंबर आपका लोवेस्ट प्राइम नंबर के आया है दोनों की मल्टीप्लाई करिए, वो कभी भी डिविजिबल नहीं होगा उन दोनों के एडिशन से। ये आपको समझ आया। एग्जांपल के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए 4 आप जानते हैं एक कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर है तो इसके प्राइम फैक्टर पॉसिबल है, और पॉसिबल इस तरीके से आता है 4 इज इक्वल टू 2 इंटू में 2। तो यहाँ पर इसमें एक ही प्राइम नंबर है 2, तो इसका मतलब यहाँ पर लोवेस्ट नंबर आपके पास एक ही आया k इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर लोवेस्ट तो एक ही है, तो एक ही में क्या लोवेस्ट और ग्रेटर, क्योंकि आप किसी भी चीज को लोवेस्ट और ग्रेटर तब कहते हैं जब आपके पास कोई दूसरा नंबर हो और आप कंपेयरिंग कर सके। आप दो नंबर में कंपेयरिंग तभी कर सकते हैं जब दो रिजल्ट आपके पास हो, किसी के बीच में भी कंपेयरिंग तब कर सकते हैं जब दो रिजल्ट आपके पास हो। यहाँ पर एक ही रिजल्ट है 2, तो 2 में क्या कंपेयरिंग करेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसलिए कोई नो कंपेयरिंग। तो k इज इक्वल टू 2 आपके पास आ गया, क्योंकि उसका लोवेस्ट प्राइम फैक्टर k इज इक्वल टू 2 आ गया। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, ये लोवेस्ट प्राइम फैक्टर आया है, लोवेस्ट प्राइम फैक्टर। और m आपका यहाँ पर 4 था, तो m इज इक्वल टू 4 है, और k इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 2 है। तो m इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू 2 के लिए ये रिजल्ट आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 इंटू में 2 अपॉन में 4 प्लस 2 से डिविजिबल नहीं है। 4 इंटू में 2 होता है 8 और 4 और 2 होता है 6। ये कटकर आपको यहाँ पर 2 4 जा 8 2 3 जा 6 4/3 देगा, जो कि नेचुरल नंबर आपका नहीं है। ये समझ आया, मतलब 8 जब 6 से डिविजिबल होगा तो आपको नेचुरल नंबर नहीं देगा। जो नंबर मिलेगा वो आपको डेसिमल्स में मिलेगा, पॉइंट में मिलेगा, तो इसलिए ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये केस सेटिस्फाई हो रहा है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप 15 एग्जांपल अच्छा है। आप जानते हैं 15 एक कंपोजिट नंबर है, 15 एक कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब 15 के फैक्टर पॉसिबल है, तो आप लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू 3 इंटू में 5। 15 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3 इंटू में 5। तो जब 15 को आपने 3 इंटू 5 में लिख दिया, तो यहाँ पर आपको जरूरत है कि आप इसका लोवेस्ट प्राइम नंबर देखें, और आप जानते हैं कि 3 इंटू 5 में लोवेस्ट जो है वो 3 है, तो आप k इज इक्वल टू 3 मान लीजिए। और मेन नंबर आपका m इज इक्वल टू 15 तो था ही, m इज इक्वल टू 15 तो है ही है। k इज इक्वल टू रिजल्ट आपका लोवेस्ट प्राइम नंबर 3 आ गया, और जब 15 और 3 की आप इस फॉर्म में रखेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा कि 15 इंटू में 3 कभी भी डिविजिबल नहीं होगा 15 प्लस के 3 से, क्योंकि 15 इंटू में 3 आपको 30 देगा और 15 प्लस का 3 आपको 18 देगा, जो कि फुल डिविजिबल होकर नेचुरल नंबर आपको कभी भी नहीं देगा। मतलब 13 अगर आप 18 से डिविजिबल करेंगे तो आपको कभी भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। वो जो नंबर आपको मिलेगा वो पॉइंट में आएगा, रेशनल नंबर आएगा, नेचुरल नंबर आपका नहीं आएगा। ये समझ है आपको? तो 15 अच्छा एग्जांपल था। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल है। कंपोजिट नंबर तो इनफाइनाइट कंपोजिट नंबर है, तो वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, चेक करते हैं और लेते हैं। जैसे मान लीजिए 38, अच्छा एग्जांपल है 38। तो तीसरा एग्जांपल है 38 आपका कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मैं लिख देता हूँ, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर होने की वजह से 38 के फैक्टर पॉसिबल है। 2 इंटू में 19 2 38। यहाँ पे लोवेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 और 19 में, तो k इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि लोवेस्ट नंबर तो 2 है। और मेन नंबर आपका m इज इक्वल टू 38 है। तो जब m इज इक्वल टू 38 है और k इज इक्वल टू 2 है, तो दोनों को इस फॉर्म में रखिए, कभी भी नेचुरल नंबर नहीं देगा आपको। इसका मतलब 2 इंटू में 38 जब डिविजिबल होगा 2 प्लस के 38 से, तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 इंटू में 38 आपको 76 देगा और 2 प्लस का 38 आपको 40 देगा, और 76 40 से डिविजिबल नहीं है। ये आपको समझ आया? तो रिजल्ट आपको नेचुरल नंबर यहाँ पर नहीं देगा। ऐसे एग्जांपल है ये। देखिए आप समझ रहे हैं ना कितना अच्छा, मतलब स्टेटमेंट अच्छा है। प्रूफ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आप पॉसिबल कर सकते हैं तो कर लीजिए, इसको पब्लिश करवा लीजिए, अच्छा रिजल्ट है। फायदा ये था कि कोई भी कंपोजिट नंबर लीजिए, उसका प्राइम फैक्टर करिए। प्राइम फैक्टर करने के बाद वहां पे आप लोवेस्ट प्राइम नंबर लीजिए, और लोवेस्ट प्राइम नंबर लेने के बाद आप उसको इस फॉर्म में लिखिए m इंटू के अपॉन एम प्लस के।
तो वो दोनों एक दूसरे से डिविजिबल होके कभी भी आपको z नहीं देगा। इसका मतलब m इंटू के जब m प्लस के से डिविजिबल होगा तो आपको कभी भी नेचुरल नंबर नहीं देगा। और थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए क्या ले लेंगे, जैसे 50 ले लेते हैं, 50 50 या 60 ले लेते हैं, 60 अच्छा रहेगा। अगले एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 60, आप जानते हैं कंपोजिट नंबर है, तो जब 60 कंपोजिट नंबर है तो इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर पॉसिबल है, और प्राइम फैक्टर पॉसिबल होने की वजह से 60 को लिखा जा सकता है 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू 5, तो k इज इक्वल टू लोवेस्ट प्राइम नंबर आपको 2 मिल गया, मेन नंबर m इज इक्वल टू 60 आपका हाई है, उठाकर जब आप यहाँ पुट करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 2 इंटू में 60 अपॉन में 2 प्लस का 60, और 2 इंटू में 60 120 होता है, 2 प्लस का 60 62 होता है। रिजल्ट आपको नेचुरल नंबर नहीं देगा, 62 120 से डिवाइड होकर आपको नेचुरल नंबर नहीं देगा। तो समझ आया आपको, कितना अच्छा स्टेटमेंट था ये कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। ये रिजल्ट इनफाइनाइट कंपोजिट नंबर होते हैं, तो उन सारे के सारे इनफाइनाइट कंपोजिट नंबर के लिए सही है। इसका जनरल रिजल्ट आप कर सकते हैं, प्लीज कर लीजिए। बाकी नंबर्स के लिए मैंने चेक करा हुआ है, 1000 तक तो मैं ही गया हूँ, उसके आगे भी क्योंकि मैथमेटिक्स क्या करता है, हर चीज की सीरीज फॉलो करता है, और जब वो सीरीज फॉलो कर रहा है तो मैं इतना जब समझ गया उसे देख के कि 2 इंटू में मतलब 1000 तक जब मैं चला गया तो फिर मैंने मतलब अंदाजा लगा लिया कि उसके आगे भी ये रिजल्ट हो सकता है कि फॉलो ना हो, मतलब उसके आगे भी रिजल्ट ये सही होगा। तो जनरल रिजल्ट इसका नहीं, क्योंकि अगर जनरल रिजल्ट हो जाता फिर तो वो प्रूफ बन जाता, थ्योरम बन जाती, इसलिए ये कंजक्चर रह गया क्योंकि इसका प्रूफ नहीं है। अच्छा स्टेटमेंट अच्छा था ये वाला कि कंपोजिट नंबर है तो आप उसके प्राइम फैक्टर करिए, और जो लोवेस्ट प्राइम फैक्टर है अगर आप उसको और मेन नंबर को और लोवेस्ट प्राइम फैक्टर को अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो रिजल्ट आपको कभी भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। ये समझ आया, ट्राई करिए। पार्ट 1 है ये, थ्योरम वाली जो वीडियो बन रही है कंजक्चर वाली वीडियो, उसका पार्ट 1 है ये, और पार्ट 1 यहाँ पर फिनिश हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो पार्ट 2 में। थैंक यू।